Today we are going to be talking with the AIA PGT 2020 topper, and she has also secured first rank in her state. She would be sharing her study routine, preparation strategies, what books she followed, and many more. And we are starting right now. Hello everyone, my name is Dr. Taha Khan. Welcome to my YouTube channel where I share with you clinic and exam related productivity tips and strategies. If this is your first time here, start now by subscribing and hit the bell icon so that you don't miss anything. Congratulations Dr. Gunjan for getting through AIPGT 2020, which is one of the toughest exams that we have to face. And I think securing first rank in the entire state is a delight in itself. So, सबसे पहले तो ये बताओ, how does it feel? It feels very good, like sir, because I also attempted in 2019, अच्छा, but बहुत कम मार्क्स से मेरा 2019 में रह गया था. okay, So I tried like इस बार तो करना ही है in 2020. अच्छा, So I studied a lot for this. मतलब ऐसा था कि इस बार होगा तो आर्या पार वाली सिचुएशन रहेगी. बाउंड्री पर नहीं रहना है कि मतलब वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट के लिए होगा कि नहीं होगा. अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट. इस बार ये था कि मतलब इस बार तो कर देंगे, चाहे अपन को कितना भी प्रिपरेशन करना पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े. इस बार ये था कि करना ही है. अच्छा. और 2019 में कितना रैंक आया था, क्या रैंक आया था उस वक्त? अबव 1000 था, बट इन एमपी सर आई कैन गेट. अच्छा. ओके, सो टेल मी अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को बहुत मतलब चाहत होती है कि टॉपर से थोड़ा सा टिप्स ले ले. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट या जूनियर्स जानने चाहते हैं वो ये रहता है कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या रहता है, वो लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं. टाइम टेबल क्या था तुम्हारा? टाइम टेबल जो रहता है ना सर, वो इट्स लाइक होम्योपैथी, अपना अपना इंडिविजुअल रहता है. ऐसा नहीं कि जो मैंने फॉलो किया है वही जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो इनको अभी 2021 वाला EIP सेट देना है वो सेम रूटीन फॉलो करे. क्योंकि मैंने भी जब 2020 वाला दिया था, मैंने भी टॉपर्स लोगों के इंटरव्यूज देखे हुए थे, जैसे कि आप लोग बनाते हुए. तो मैंने देखा था, बट हम लोग उस चीज को एज इट इज फॉलो कभी नहीं कर पाते क्योंकि सबका वो अपना अपना रहता है हमेशा. तो मेरा ये था कि जैसे सिंस मार्च टू जुलाई आई न्यू कि मेरे पास काफी टाइम है अभी, तो मैंने उतना स्टडी अवर्स नहीं दिया था. बट सिंस जुलाई टू सितंबर आई स्टडीड अ लॉट, लाइक 14 to 15 hours I studied in one day. Okay. बट सिंस मार्च टू जुलाई ऐसा था कि मतलब जो मेरे सब्जेक्ट वीक है, लाइक मेरा MM वीक था, एलेंस की नोट्स एकदम टिप पर याद नहीं रहती थी, एनाटमी के जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की जो बाउंड्रीज ऑरिजिन ये वाला पोर्शन मेरा वीक था. तो वो मैंने उसको ज्यादा टाइम दिया उस टाइम पे, मार्च टू जुलाई के टाइम पे. ओके. बाकी थोड़ा थोड़ा साथ में हमारे सारे सब्जेक्ट्स भी चल रहे थे, लाइक रेपर्टरी चल रहा था, ऑर्गन है, PM में काफी चीजें थी पढ़ने के लिए. ट्रायड सिंड्रोम, ट्रायगनल जो सिम्टम्स होते हैं ना, ट्रायड सिम्टम्स, लाइक वो साथ ही साथ वो भी चल रहा था. बट उस टाइम पे मैंने ऐसा कोई बहुत वैसा शेड्यूल नहीं बनाया था, हार्ड शेड्यूल की मतलब मुझे वही फॉलो करना है उस टाइम पर. अच्छा. ऐसा नहीं था. अच्छा. बट जुलाई के बाद हाँ मेरा ये था कि इतना टाइम हम एलेंस की नोट्स को करके कवर कर लेंगे, फिर ऑर्गनल वाला पार्ट कर लेंगे, फिर PSM वाला, और साथ ही साथ हमको MCQs को भी साइड बाय साइड लेकर चलना होता है क्योंकि आप थ्योरी करते जा रहे हो, आपका नॉलेज नहीं है कि MCQs किस टाइप का हिट होगा फाइनल में जाके. तो फिर हम उस चीज को लैग कर जाते हैं वहां पर. तो हमको साइड बाय साइड, और जो मैंने पल्स का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें आपका एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग वाइज कहाँ पर जा रहे हो. Okay. मेरा मार्च टू जुलाई में ऐसा था कि मेरी रैंक बहुत मतलब कम आ रही थी, मतलब अबव 150, अबव 200 ऐसा जा रहा था. Okay. लेकिन आफ्टर जुलाई और अगस्त मेरा रैंकिंग अंडर 100 भी आया, इन पल्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अंडर 50 भी आया. ऐसा रहा था मतलब. वो एक आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि नहीं, हम जो जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं इस टाइम पर वो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको रैंक के थ्रू ही आप उसको पता कर सकते हो. तो बेसिकली 2019 में एग्जाम एंड प्रिपरेशन के बाद आपको अपना वीकनेस तो एटलीस्ट पता चल गया कि कौन सा सब्जेक्ट्स वीक सब्जेक्ट्स है, कौन सा डिफिकल्टी है. तो इस ईयर के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो वीक सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स को सबसे पहले निपटा है. मेरा वीक सब्जेक्ट एक्चुअली एलेंस ही रहा था क्योंकि उसमें इतना सारा पढ़ने को रहता है कि आपको इसका एक एक लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक लाइन को एक्सेप्ट क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में भी बना सकते हैं, और आपको पैटर्न कभी भी नहीं पता रहता कि पैटर्न रहेगा क्या. लाइक इस बार असर्शन और रीजन था जो एकदम हर किसी के लिए बाउंसर था एक तरह से, क्योंकि हम लोग को पैटर्न कभी पता नहीं होता. एक दो क्वेश्चन असर्शन रीजन के सब लोग पता रखते हैं, मतलब इस बार तो आई थिंक
40 to 50 क्वेश्चंस आई थिंक असर्शन हम्म, एंड रीजन के थे। हम्म, तो उस टाइप की प्रिपरेशन हम लोग कभी, इस बार क्या पैटर्न रहेगा वो किसी को नहीं पता है। तो आपको एक्चुअली अगर थ्योरी क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उस टाइम पे हिट करोगे ना, तो वो कोई सी भी गूगली डाल रहा है, अगर आपको बेसिक पता है कि इसका ये ही जाएगा तो आप उसको करेक्ट आंसर पे गिव कर दोगे वहाँ पर। ओके। ऐसा। सो ये प्रिपरेशन के लिए व्हाट वर द बुक्स दैट यू फॉलोड, क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी थी? बुक्स अगर मैं बताऊं तो फॉर होम्योपैथिक एस्पेक्ट आई फॉलोड सक्सेस था मेरे पास में। काइजन का मुझे होम्योपैथिक पार्ट बहुत अच्छा लगा, उसमें भी मेरे को मटेरिया मेडिका वाला पार्ट काफी अच्छा लगा है, क्योंकि उसमें उन्होंने अगर एक क्वेश्चन आया है, अगर उन्होंने उसको मेडिसिन का आंसर है राइट, लाइक जिंकम इसका आंसर, तो उन्होंने अदर जो 4 ऑप्शंस है ना, उनको भी उन्होंने कंपैरेटिव फॉर्म में बताया हुआ है कि ये मेडिसिन क्यों नहीं है, या ओके इसमें क्या डिफरेंशिएशन है ओके। अदर 4 ऑप्शन से, अदर 3 हम्म, ऑप्शन से। तो वो सक्सेस और काइजन और टर्निंग पॉइंट इज बिकॉज कि अगर आप बेसिक करना चाह रहे हो, जैसे कोई बिगिनर है, उसमें एक तो इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा सारा एस्पेक्ट उन्होंने कवर किया। एलाइड पोर्शन का भी उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट है, लाइक एंडोक्राइनोलॉजी दिया हुआ है और उन्होंने उसमें थ्योरी भी दिए हुए है। ऐसा, तो आप टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट करके फिर आप काइजन पे जा सकते हो फॉर अच्छा होम्योपैथिक पार्ट। यस। ओके। एंड फॉर और अगर आप एलाइड का बोले तो बुक्स तो काफी सारी है, जैसे जनारथ है, मुदित खन्ना आप परचेज कर सकते हो फॉर एलाइड एस्पेक्ट। बट अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो फाइट करने के लिए, तो आप उसमें जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एलाइड पोर्शन कवर हो सकता है, क्योंकि ओके उधर आपको अपनी रैंकिंग के थ्रू, क्योंकि उसमें जो, जैसे मैंने पल्स का ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें ये था कि उसमें शेड्यूल था पूरा कि आज एनाटमी का है या फिर आज पीएम का है, तो आप उसमें टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक को आप कवर करते चले जाओगे, तो आप उसको जब एग्जाम टाइम पे या फिर जब आपकी उस टाइम पर रैंक आ रही है, तो आपको एक पता चल जाएगा कि हमारा ये पार्ट वीक है, ओके। आप उसको वहां से कवर कर सकते हो। बट अगर आप मटेरियल ले रहे हो किसी का भी, लाइक जैसे पल्स का ही ले रहे हो या फिर किसी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां से आप उसको एलाइड पार्ट को कवर कर सकते हो, क्योंकि बुक्स का काफी सारा मटेरियल रहता है और एंड टाइम पे जब हम रिवीजन करते हैं तो हम इतना सारा सब कुछ ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। शुरू में लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप वहां तक जब एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे कितना ग्रास्प कर पा रहे हो अपने माइंड में, दैट इज रिटेन कितना रह पा रहा है एग्जाम के टाइम तक। यस यस। और टेक्स्ट बुक्स वगैरह के लिए कौन से बुक्स फॉलो करते थे? मतलब ये सब जितनी बुक्स थी ये तो बेसिकली एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए होती हैं, और जी। टेक्स्ट वगैरह के लिए कैसे करके पढ़ते थे? टेक्स्ट के लिए मैंने मुदित खन्ना को परचेज किया था, बट मैंने उसको इतना ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि उसमें अलाइड हम लोग, मेरे अकॉर्डिंग मेरे से इतना नहीं हो पाता, क्योंकि एंड टाइम पे आपको वो सब रिवीजन भी करनी होती है। राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार पढ़ लिया, सेकेंड टाइम पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको कुछ याद ही नहीं रह रहा है, तो फिर ऐसा नहीं किया था। बाकी मैंने जो पल्स का ई मटेरियल था मेरे पास में, मैंने मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस वहां से कवर किया था, वेदर इन टर्म्स ऑफ एलाइड सब्जेक्ट और इन टर्म्स ऑफ होम्योपैथिक सब्जेक्ट। So what was your study strategy? स्टडी स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊं, मार्च से जुलाई तक का बताऊं, तो आई वाज सिंसियर बट नॉट एट मच लाइक जुलाई टू सितंबर। Okay. मार्च टू जुलाई ऐसा था कि मतलब जैसे मेरे को लगा कि आज मेरे को एलेंस कीनोट का 5 मेडिसिन कवर करना है, तो 5 मेडिसिन को ऐसा होता था कि मतलब उसका हेड टू फुट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, उसका प्रूवर नेम आपको पता होना चाहिए, उसकी कम्प्लीमेंट्री फॉलो वेल आपको एक एक पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। तो शुरू में मैंने एलेंस कीनोट्स को काफी कवर किया, मार्च और अप्रैल मैंने एलेंस कीनोट्स को ही दिया था, क्योंकि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। ऐसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वीक सब्जेक्ट को हम पहले कमांड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना प्रेशर नहीं रहता है कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो किया। फिर मैंने एनाटमी को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा एनाटमी वीक सब्जेक्ट वो भी रहा है। तो उसमें जैसे है अपर लिम वाला पोर्शन है, थोरेसिक पोर्शन है, लोअर लिम पोर्शन है, वो कवर किया। फिर साथ ही साथ मैंने उसका थोड़े टाइम बाद इन दोनों का एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं और एमसीक्यूज नहीं लगा रहे हैं, तो हमको एक आइडिया नहीं लग पाता है कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। Okay. लाइक हमने पढ़ लिया थ्योरी वगैरह, हम एमसीक्यू नहीं आ पा रहा है, तो हमको क्वेश्चन का वे तो पता ही नहीं पड़ पा रहा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। ऐसा था। फिर थोड़ा टाइम बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को डिवाइड किया, लाइक फिर मैंने पीएम का वास्ट मटेरियल रहता है, तो मैंने पीएम के कुछ टॉपिक्स उठाए, जो कि जैसे कार्डियक सिस्टम है, उसमें जैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बहुत सारा, तो मैंने कार्डियक सिस्टम को उठाया, क्योंकि वो मेरे को लग रहा था कि पीएम में वो मेरा वीक पोर्शन है। तो ऐसे आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में आपका क्या वीक पोर्शन है। अगर किसी को ऑर्गेनल में एफोरिज्म्स वाइज लग रहा है कि हमको एफोरिज्म
मतलब 294 तक एकदम याद नहीं हो सकते हैं, तो आप उस पार्ट को पहले उठा लो ऐसा। Okay. ऑप्स गायनी में अगर आपको लग रहा है कि जो डायमीटर्स वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फीटस का डायमीटर रहता है, हार्मोनल किस चीज में बढ़ जाता है, किस चीज में कम हो जाता है, अगर आपको लग रहा है कि वो पार्ट आपका वीक है तो आप उस चीज को पहले उठा सकते हो। आपको लग रहा है रेपर्टरी में हमको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री याद नहीं रहती है, रूब्रिक हंटिंग इज वेरी टफ फॉर एवरीवन, तो आप उस चीज को उठा सकते हो क्योंकि उसमें भी बीबीसीआर और बीटीपीबी और कैंट का बहुत मतलब वैसा रहता है, टफ वाला, और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो आप उसको डे बाय डे कर सकते हो कि भैया एक चिट बना लिया हमने, ये लगता है कि हमारा ये पार्ट टफ है, उसको रोज लिख के देख लिया या अपने सामने टांग लिया, तो एक हमको याद रहता है कि हमको इस पार्ट पे कमांड करना है। Okay. ऐसा। ओके, सो अभी बेसिकली AIPGD 2021 को कुछ महीने बाकी हैं, प्रॉब्ली अभी तो डेट्स वगैरह नहीं आए हैं, हो सकता है प्रॉब्ली इन 4 to 5 months और इवन 6 months में एग्जाम हो। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी, अभी 4 to 5 months बिफोर द एग्जाम व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी राइट नाउ? स्ट्रेटेजी, अगर आप कोई भी अगर इंस्टीट्यूट, अगर पल्स ही आपने ज्वाइन किया है, तो अगर आपने उसके लेक्चर्स को ज्वाइन किया हुआ है तो आप पहले उसको लेक्चर्स को एकदम गो थ्रू अच्छे से कर लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए उसमें आपका ऑप्स वाला लेक्चर चल रहा है, तो ऑप्स वाले पार्ट का आप पहले उसको पूरे लेक्चर्स लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। लेक्चर्स लेने के बाद आप एक बार एमसीक्यूज पार्ट के लिए जाइए, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो एमसीक्यूज में कितना कवर हो पा रहा है। तभी हमको पता पड़ता है कि जब हम एग्जाम के टाइम पर जाएंगे तो वो चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली आती भी है कि नहीं आती है, वो हमको एमसीक्यूज ही बताता है वो वाला पार्ट। जब आपका 1-2 सब्जेक्ट या 3 to 4 सब्जेक्ट कवर हो जाए, उसके बाद आप एमसीक्यूज को लगाना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कि हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं हम एमसीक्यूज कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में आपका थ्योरी पार्ट भी और एमसीक्यूज वाला पार्ट भी दोनों ही पैरेलली क्लियर होते रहते हैं, तो एक हमको कॉन्फिडेंस देते हैं वो वाली चीज। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को उठा सकते हो, लाइक जो आपको लग रहा है जैसे पीएम वाला पार्ट उठा सकते हो, पीएसएम को उठा सकते हो। फिर आपके ये 4 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, फिर 4 सब्जेक्ट्स वो वाले कवर हो जाएंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करके भी बना सकते हैं। आई थिंक 14 सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल, तो उसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं ऐसा। बट मेरे अकॉर्डिंग हमको यही करना चाहिए कि पहले थ्योरी जरूर क्लियर करना चाहिए। ऐसा लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एमसीक्यू जो हम लगा रहे हैं वो एज इट इज तो कभी नहीं आने वाला फाइनल एग्जाम में, आएगा भी तो 1 या 2 आता है, बट कभी नहीं आता है। अगर हमका थ्योरी हमेशा से ही क्लियर रहा है तो आपको कुछ भी वहां पे आ जाए तो वो आप थ्योरी के थ्रू क्लियर कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी। ना कि ऐसा पहले करो कि एमसीक्यूज लगा लो, फिर एमसीक्यूज में देख रहे हो कि ये पार्ट हमारा नहीं बन रहा, उसके बाद थ्योरी पर जा रहे हो, तो वो एक रॉन्ग पैटर्न है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो अभी सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जैसे 4 से 5 महीने में? और फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रॉब्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है या सेकंड थर्ड अभी बाकी है, चल ही रहा है, हाँ सेकंड थर्ड कुछ स्टेट में चल ही रहे हैं। सो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका ये साल नहीं हो पाया, सब्जेक्ट वाइज कैसे करके पढ़ना चाहिए? अगर ऐसा है कि जिन लोगों का बहुत कम मार्जिन से रुका हुआ है 2020 में, तो उन लोगों को अपना कमजोरी और वीकनेस समझ आ गया होगा कि हमारा ये पार्ट वीक रहा और ये पार्ट हम अच्छा कर लेते तो हमारा 2 to 3 मार्क्स और आ जाते, तो शायद हमारी रैंक आ जाती। तो वो लोग तो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं कि बस इतने इतने पोर्शन पे और कमांड करना है, और बाकी जो हमने लास्ट ईयर किया था उसको वैसे ही रखना है। ऐसा नहीं कि उन चीज को हम कम कर दे तो फिर आपका रैंक और हो सकता है और ज्यादा कम करके आ जाए। तो उन लोगों के लिए तो ये है कि वो उस चीज को पहले से ही करना स्टार्ट कर दें और साइड बाय साइड जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी लेकर चले, तो वो एट लास्ट जब उस चीज तक पहुंचेंगे तो उनकी दोनों चीज कवर हो जाएगी। और जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो ऐसा करें कि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने हमेशा से एलेंस की नोट से ही स्टार्टिंग की है, क्योंकि वो मेरा हमेशा वीकेस्ट पॉइंट रहा था उस टाइम पे। और हम लोग ने हमारे एमपी में एलेंस की नोट्स इसको इतना वेटेज नहीं दिया जाता। एसके दुबे और पवंती ये बुक्स हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए, तो हमारे लिए एकदम वो न्यू हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कभी भी एक्सपोज ही नहीं हुआ उस बुक से, तो उसका लिए ये है कि उस बुक को हमेशा से रोज पढ़ता ही चले, तो वो जब एट लास्ट में पहुंचेगा ना तो उसको काफी सारा मटेरियल कवर कर चुका होगा, वो उसको पता भी नहीं पड़ता है। और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को एलाइड सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो एलाइड सब्जेक्ट को उठा ले, अपना इंटरेस्ट भी इसमें इशू करता है। किसी किसी को होम्योपैथिक सब्जेक्ट इजी लगते हैं तो वो उस चीज से शुरुआत कर देता है, किसी किसी को एलाइड सब्जेक्ट बोर लगते हैं तो उन चीज को बाद में पकड़ता है। बट अगर आपको अच्छा लगता है या आपकी चॉइस है या आप किस चीज से उठाना चाहते हो, बट अगर किसी भी चीज को ले रहे हो तो उसको फिर एंड तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आज हमने ये चीज ज्यादा पढ़ ली कल उसको वो चीज कम पढ़ ली, तो फिर आप जब
एंड के टाइम पर पहुंचोगे ना तो लगेगा कि यार ये चीज तो हमने कवर ही नहीं कर पाई है। तो आपको प्लान ऐसा बनाना है कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर होते चले जाएं। वो आप चूज कर लो कि 15 डेज के अकॉर्डिंग कर पा रहे हो या 1 मंथ में उसका सब्जेक्ट को कवर कर पा रहे हो। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि जब आप लास्ट में पहुंचो तो जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका पूरा मटेरियल 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका हो। अगर आपने उसको पढ़ लिया और रिवीजन नहीं किया है तो वो आपका एकदम जीरो हो जाएगा फाइनल में जाके। ऐसा। ओके, सो लास्टली जस्ट टेल मी कि जो स्टूडेंट्स का इस बार नहीं हो पाया, लाइक व्हाट आई बिलीव कि प्रिपरेशन के साथ साथ बीइंग मोटिवेटेड और कीपिंग आवरसेल्व्स और योरसेल्फ मोटिवेटेड इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? तो जिनका अभी नहीं हो पाया दे मस्ट बी फीलिंग डीमोटिवेटेड, तो व्हाट इज द मोटिवेशन टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? लाइक जैसे आपका खुद का ही तुम्हारा 2019 में अपीयर किए थे लेकिन नहीं हो पाया, बट देयर वाज समथिंग दैट kept you motivated for to appear in AIPGT 2020 as well. So motivation tips क्या देना चाहते हो juniors को? From my aspect, for motivation, self motivation is very very essential. अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आपको कोई कितना भी मोटिवेट करता रहे, अगर आप खुद ने ही ये सोच लिया कि इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो एट लास्ट में फिर होगा भी नहीं आपसे। लाइक मेरे अकॉर्डिंग मेरे को भी काफी जब 2019 का काउंसलिंग चल रहा था मेरे अंदर भी डीमोटिवेशन आया था, बट मैंने ये मोटिवेशन खुद से लाया कि मतलब इस बार तो मुझे कर देना है, चाहे मेरे को कितने भी आवर्स स्टडी करना पड़े, चाहे कितना भी मेरे को हार्ड वर्क करना पड़े, इस बार मेरे को करना ही। तो इसमें सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग। आप कितना भी वीडियोस देख लो, आप कितना भी यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो होती हैं वो देख लो, बट अगर आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं ला रहे हो खुद के अंदर, क्योंकि हो जाता है कभी कभार हम 1 to 2 मार्क्स से रह जाते हैं, हो सकता है हमारा लक उस टाइम पे काम नहीं किया, बट हमको अगर हम इस बार ये सोच के कर रहे हैं कि इस बार तो कर देंगे, अगर वो मोटिवेशन डे बाय डे रोज आपके अंदर आ रहा है कि नहीं इस बार तो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो, और लोगों ने भी तो किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता उस चीज को। और अगर आप डेफिनेटली अगर इस मोटिवेशन से कर रहे हो कि और लोग भी कर रहे हैं और मैं भी करके ही रहूंगा। हाँ, मेरे साथ ड्यूरिंग मार्च टू सितंबर ये रहा था कि यार अब नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि सिलेबस एक वास्ट सिलेबस है ये पीजेड का। आप एलेंस की नोट्स में चले जाओ तो बहुत सारा सिलेबस है, ऑर्गन में चले जाओ तो 1 to 294 एफोरिज्म्स को टिप पर याद रखना कि किस एफोरिज्म में क्या बोला गया है, तो वो एक मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एंड टाइम पे जाके एकदम मिक्सअप हो जाता है सब चीज, तो हमको याद नहीं रहती है, तो बार बार डिमोटिवेशन आ रहा था कि यार नहीं हो पा रहा है और पता नहीं एग्जाम का पैटर्न इस बार क्या रहेगा। लास्ट ईयर क्योंकि इस बार सब लोग ये बोल रहे थे कि कोविड है तो पैटर्न शुड बी टफ, ऐसा बोला जा रहा था, तो वो एक फियर आ जाता है हमारे अंदर कि पता नहीं क्या होगा। बट अगर आप इस फियर के अकॉर्डिंग डीमोटिवेट कर लोगे खुद को तो वो फिर आप फाइनल में जाके हमेशा लैग बिहाइंड ही जाने वाले हो। तो आपका खुद का मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग वीडियोस इतना आपको हेल्प नहीं करेगी जो सेल्फ मोटिवेशन आपको हेल्प करने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको अचीव करने के लिए वो हेल्प करेगा। प्रिपरेशन स्टार्ट होने से भी पहले की ये है, जैसे अब तुमने तो अभी प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था या जिसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो उन मैंने पहले से सीनियर्स क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये सब तो देखते ही रहते हैं हम लोग ना, कि सीनियर कौन से बुक फॉलो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वहां से वो चीज चला आता है। कुछ नहीं पूछा था, मैंने तो ये कहा था कि मेरे को पल्स ज्वाइन करना है इस बार, तो मैंने शायद दिसंबर 2019 में शायद मैंने ज्वाइन कर लिया था पल्स को। और उसके बाद जब मैंने लेक्चर्स लिए थे तब मुझे समझ में आया था कि मेरी वीकनेस किस जगह है। और आप जब लेते जाते हो लेक्चर्स या फिर जब आप क्या कहते हैं बुक्स या फिर मटेरियल भी देखते जा रहे हो तो उसमें आपको समझ में आने लगता है कि मेरा वीक पॉइंट ये है और मुझे इस चीज पर वर्क करना है। तो अगर आप उसको डे बाय डे भी रोज कवर कर रहे हो तो एटलास्ट वो आपको जाके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने ही वाला है। तो मेरा ये मानना है। बाकी इतना बुक्स ले लो, रोम्स ले लो, ट्रिपल ए ले लो, जनारत ले लो, मुदित खन्ना ले लो, अगर आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो एट लास्ट में, जब पूरा चीज को रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर लेने का क्या मतलब। और हम जो एमसीक्यूज ओटीएस भी जो ज्वाइन करते हैं उसको भी हमको मेरे अकॉर्डिंग एट लास्ट में उसको 1-2 बार तो देख ही लेना चाहिए जितने भी ओटीएस हमने दिए हुए हैं। क्योंकि जब मैंने इस बार जब एक बार रिवीजन किया था तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये पहले टेस्ट पेपर दिया रखा है, इतना ऐसा हो गया था। तो मैंने उसको 2-3 बार रिवीजन किया तब याद आया कि हाँ इसमें ऐसा था। और एक डाउट उसमें भी बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स क्लियर हो राइज हो जाता है। मैंने भी आपसे कितनी बार पूछा था कि सर इस पेपर का ये डाउट मुझे समझ, कई बार तो मैंने नाजरा मैम से कॉल करके भी पूछा कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए ये नहीं है, तो उन डाउट को भी हमको साथ ही साथ क्लियर करते हुए जाना है। इन केस उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको तो फिर यही लगेगा ना यार उस टाइम पे वो क्लियर कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ तो एक क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि ये मतलब जला ना जाए हमारे हाथ से।
Okay. So thank you, Dr. Gunjan, for giving us your time and sharing your experiences and tips with us. And I would like to say to all the viewers कि अगर आपको कोई भी किसी चीज में भी कोई भी डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, anything you want to ask Gunjan ma'am, write it down in the comments below, and I would request Gunjan ma'am to clarify all the doubts that students post in this video. Yeah, definitely. If anyone asks, I will clarify all the doubts. Okay, so with this note, let us end this interview and hope the students who are seeing this must have benefited from this. Okay, sir. Thank you, sir.